हेलो गाइस, शुरू करते हैं एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसको अपने चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अब है एपिसोड 2। तो दिखाते हैं ऑर्फनेज में बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि ग्रीशा हम सब बच्चों की टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, कि उनमें से ग्रीशा कौन है। उनकी 11 साल की उम्र में उनकी टेस्टिंग हुआ करती थी। जो ग्रीशा होता था उसको वो अपने साथ महल में ले जाते थे। अलीना और मैल दोनों सुन रहे होते हैं चुपके से, और मैल पूछता है कैसे काम करते, वो कैसे पता लगा पाएंगे कि हम ग्रीशा या नहीं। तो वो बताते हैं कि वो हमें थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उनके पास कुछ चीज़ है जिससे वो प्रिक करेंगे स्किन पे, और उससे पता चल जाएगा कि तुम ग्रीशा हो या नहीं। तभी वहाँ ग्रीशा वाले आ जाते हैं। उसमें क्या था, मैल का टेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो चोटिल था, और चोटिल का वो टेस्ट नहीं करते थे। तो मैल और अलीना वहाँ से भाग जाते हैं, बाहर जाके छुप जाते हैं। तो मैल अलीना से पूछता है कि तुम्हें नहीं जानना है कि तुम ग्रीशा हो या नहीं। और अलीना कह देती है कि जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। और तभी मैल की आंखें खुल जाती हैं, वो स्ट्रेचर पर लेटा होता। मतलब ये सब ना वो वहाँ पे देख रहा था, जब जिस शिप पे वो थे वो दोनों, और मैल वहाँ पे पड़ा हुआ था, अलीना को टच करने वाला था, उसे स्ट्रेचर से ले जाते हैं। फिर अलीना को भी उठा के जनरल के पास ले के जाया जाता है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं इनेज़ कैसे कहती है कि हम इस जॉब को नहीं कर पाएंगे, तुम मना कर दो, हम नहीं जा सकते हैं। तो क्योंकि इनेज़ कहती है अभी तक तुमने मेरे पुराने मालिक को अभी तक मेरे पूरे पैसे भी नहीं चुकाए हैं, और इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। कैस कहता है कि मेरे पास प्लान है। इनेस कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुम सिर्फ अभी तक प्लान ढूंढ रहे हो, सिर्फ हमारे पास 6 घंटे बचे, हम कैसे जा पाएंगे। कैस कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम यहीं रुक जाना, मैं चला जाऊँगा, बस सब ठीक है। इनेस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अलीना को दिखाते हैं टेंट में जनरल क्रीगन के सामने उसे ले जाया जाता है। किरीगन कहता है कि तुम कौन हो, और अलीना को थोड़ी ना पता था वो ग्रीशा वगैरह है। वो कहती है मैं तो मैप मेकर हूँ सर, मैं तो मैप बनाती हूँ। और सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर सब ग्रीशा आते हैं उस टेंट के अंदर। वहाँ जोया बताती है कि हम पर वोल्क्रा ने हमला किया और किसी ने लैंटर्न जला दी थी, और तभी वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई। तो किरीगन अलीना से पूछता है कि तुम क्या रोशनी ला सकती हो, और अलीना मना कर देती है कि नहीं। तो क्रीगन पूछता है तुम कहाँ पली बड़ी हो, तुम्हारी टेस्टिंग हुई थी क्या ग्रीशा की वगैरह, कब तुम्हारी टेस्टिंग हुई थी। तो अलीना बताती है कैरमजन ऑर्फनेज में मैं रही हूँ। और अलीना कुछ नहीं बताती कि टेस्टिंग कब कैसे हुई थी, हुई ही नहीं थी उसकी। तो तभी क्रीगन कहता है चलो ठीक है, अभी तुम्हारी टेस्टिंग कर लेते हैं हम। और वो उसकी स्लीव ऊपर करवाता है। दिखाते हैं मैल उठ जाता है, वो कहते हैं कि अलीना का है, मुझे उसके पास जाना है। तो वो आदमी कहता है कि जो उसके पास था कि जनरल के पास है वो अभी। और मैल उठकर जाने लगता है कि अलीना के पास कोई ग्रीशा की पावर्स नहीं, वो ग्रीशा नहीं है, और वो उसे चोट पहुंचा सकते हैं कि जब उन्हें पता चलेगा कि वो ग्रीशा नहीं है। और वो जा ही रहा होता, लंगड़ा था उसके पास। अब फिर उधर दिखाते हैं अलीना का, उसके हाथ पर वो खरोच मार देता है, उसके पास एक चीज़ थी उससे। और जैसे ही वो उस पर खरोच मारते हैं उसमें से एक लाइट निकलती है सीधे, और सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। मैल भी अंदर जा ही रहा होता है टेंट के, तभी उसे बाहर पकड़ लेते हैं, और सब उस लाइट को देखते हैं, वो उसकी टेंट से निकली होती है। और उधर पैकर रॉलिंस के आदमी कैस की पिटाई करते हैं, और वो पैकर रॉलिंस उसके ऑफिस में आता है कैस के। वो उससे कहता है कि ये काम छोड़ दो वरना तुम्हारी गर्दन यहाँ से अलग होगी, क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी या ये काम। बार में इनेज़ और जैस्पर खड़े होता है। इनेज़ उससे पूछ रही होती है कि क्या चक्कर है जैस्पर, पैकरोलिन से कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी मोल नहीं ले रहा। और जैस्पर उससे कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ एक नोट आ जाता है इनेज़ के लिए। उसमें मैनेगरी में उसकी जो फॉर्मर एम्प्लॉयर थी हेलीन, उसने इनेज़ को बुलाया था अपने पास, और वहाँ से इनेज़ चली जाती है। फिर पैकर रॉलिंस उसे धमका वमका के वहाँ से चला जाता है। फिर कैस अपने बार में देखता है, वो बार का मालिक था, तो उसमें वो एक औरत को पकड़ लेता है। मतलब वो औरत ना नोट अलग तरीके से गिन रही थी, और वो उसके पैसे काउंट, उससे वो समझ जाता है कि ये यहाँ की नहीं है, ईस्ट अफ्रीका से आई है। और वो लोग तो वेस्ट में थे, तो समझते कि ये ईस्ट अफ्रीका से ऐसे तो फोल्ड पार करके ही आई होगी, तो इसे पता होगा कि कैसे पार करते हैं। वो उससे पूछता है कि तुमने फोल्ड कैसे पार किया। वो बताती कि मेरी बेटी ग्रीशा है, और वो फ़ाइट ना करनी पड़े, उसे आर्मी में भर्ती ना होना पड़े, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। और वो बताती कि एक आदमी था, कंडक्टर नाम था उसका, उसने हमें किसी चीज़ में बैठाया और हमारे चेहरे पर कुछ ढक दिया जिससे हमें कुछ पता नहीं चला, और मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो हमें यहाँ पर ले आया।
कैस पूछता है कुछ और भी तो पता होगा ना, कि कुछ तो पता होगा, कहाँ मिल सकता है, कैसे, कुछ भी। तो वो औरत बताती है कि हमें उसने एक स्टेज परफॉर्मर पॉपी के पास छोड़ दिया था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर उधर दिखाते हैं अलीना को वही कार्ट में बिठाकर पैलेस लेके जाया जा रहा होता है ओसेल्टा, और वो वहाँ पे जाने से मना कर देती है। अलीना कहती है कि मुझे देखो, मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी जो तुम ऐसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे अंदर तो कुछ पावर्स ही नहीं है, मुझे बस मैल से मिलना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट वो उसे कार्ड में बैठा ही देते हैं ओसेल्टा। तो जो ओसेल्टा था ना, वो राफ्का का सबसे सिक्योर पैलेस था, और वहीं पे ये ग्रीस वाले लोग ये सब वहीं पे रहते थे। तो वो जाते जाते वहाँ पे मेल को आवाज़ लगाती है, और मेल वहाँ पे बेचारा उसके पीछे भागता भागता भी आता है, मगर वो कहाँ तक भागता है, ऐसे लंगड़ा रहा था वो, और उसे कार्ट में बिठा के वहाँ से ले जाते हैं। टिश 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 टिश। रास्ते में फेडोर, वो एक आदमी था उसके साथ, वो तांगे में बैठा हुआ, वो उससे कहता है कि हम अभी तक सन समनर को बस एक मिथ ही समझते थे, हमें नहीं पता था कि वो रियल भी हो सकता है। और एक दूसरा उसमें ईवान बैठा था, वो भी कहते हैं कि पहले तो ग्रीशा होना बहुत ही परेशानी वाली बात होती थी, क्योंकि ग्रीशा को लोग मार दिया करते थे, जब तक कि हमने अपने लिए एक पैलेस नहीं बनाया था, और अपनी पावर्स किसी को नहीं दिखाई थी। और अब अलीना के पास वो सारी पावर्स हैं जो उस फोल्ड को नष्ट कर देंगी, उस काले साए को नष्ट कर देंगी, और जैसे वो नष्ट होगा तो सारे लोग ग्रीशा को एक्सेप्ट करने लगेंगे, क्योंकि वो एक जो फोल्ड था वो भी एक ग्रीशा नहीं बनाया था। तो अगर उसको एक ग्रीशा ही नष्ट करेगा तो ग्रीशा को वो लोग फिर से सब लोग अपना लेंगे। और वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि रास्ते में उन पर ड्रुशकिल हमला कर देते हैं। ड्रुशकिल क्या थे, एक दूसरी और लोग दिखाए गए हैं फेयरडेंस, वो ग्रीशा लोगों के बिल्कुल दुश्मन है, वो उनको मार देते हैं। और ये ड्रुशकिल उनके ही सबसे बढ़िया पावरफुल सोल्जर्स थे, और वो उन पर हमला कर देते हैं, बहुत सारे ग्रीशास को मार देते हैं वो, और तांगे के अंदर से अलीना को भी निकाल लेते हैं। और अलीना को जो पकड़ लेके मार ही रहा था, कि सबसे, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जड़ तो तुम ही हो, तुम्हें ही नष्ट करना पड़ेगा, और वो उसे मार ही रहा था कि तभी वहाँ आ जाता है टिन 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 कौन, जनरल किरिगन द डार्कलिंग, शैडोज़ का देवता मालिक कह सकते हैं हम, जो शैडोज़ को ले आता है, ब्लैक ग्रीशा, ब्लैक हेरेटिक। और वो अपनी पावर से उस अटैकर को टुकड़ों में काट देता है, एकदम से पता ही नहीं चलता, छूमंत। और फिर वो अलीना को घोड़े पे बिठाकर वहाँ पे अपने साथ पैलेस लेकर चला जाता है। फिर रास्ते में वहाँ अलीना कहती है कि ये कैसी पावर है, ये कैसी पावर मुझे मिल गई है, जिसने पूरी दुनिया को मेरा दुश्मन बना दिया है, मैं तो एक सीधी सादी नॉर्मल सी इंसान थी, अब पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। किरिगन उसको संभालता है, उससे कहता है कि अब तुम अकेली नहीं हो, सब ग्रीशा तुम्हारे साथ है। फिर दूसरी तरफ कैस और जैस्पर पॉपी से कंडक्टर का पता पूछते हैं, और जहाँ वो पहुँचते हैं कंडक्टर के पास, तब वहाँ इनेस ने उसे बंदी बना रखा था कंडक्टर को, और उसे मारने वाली थी कि कैस उसे आके रोक देता है। तो ऐसा था कि हेलिन जो थी ना, उसने इनेस से कहा था कि तुम उसे उसका फ़ोटो दे दिया था कंडक्टर का कि तुम्हें इसे मारना है, और ये क्या काम करता है, लोगों को हमारे यहाँ छोड़ के जाता है, ये भी स्लेवरी का काम करता है, मतलब वो बेचता है, जैसे तुम्हें किसी इंसान ने बेच दिया था ऐसे ही ये काम करता है। तो इनेस इस बात से और भी गुस्सा हो गई थी, और हेलिन ने ये भी कह दिया था अगर तुम इस इंसान को मार दोगी तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद कर दूँगी, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। तो इनेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो उसे मार रही थी, उससे पूछ रही थी कि तुमने कभी इसे देखा है, अपने भाई वगैरह के बारे में पूछ रही थी वो उससे, कि जिससे वो बचपन में बिछड़ गई थी, कि तुम जैसे इंसान मुझे यहाँ पे लाए थे, तुम इसे जानते हो क्या, और वो उसे मार पीट रही थी खूब। और तभी वहाँ पे कैस आके उसे बचा लेता है। कंडक्टर को कैस बताता है कि यही हमें फोल्ड पार करा सकता है, और अलीना को भी ढूंढने में यही हमारी मदद करेगा, तो तुम इसे छोड़ दो। और इनेस को गुस्सा तो बहुत था, बट वो छोड़ देती है वो। उधर दूसरी तरफ मेल प्लानिंग करता है कि मैं अलीना को बचाने जाऊंगा, तो उसके फ्रेंड डुब्रो और वो मिखाइल से मनाते हैं कि ये तुम ऐसे आर्मी छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे तो बिल्कुल सुसाइडल है, तुम मर ही जाओगे, क्यों ना तुम अपनी ब्रेवरी दिखाकर वहाँ एंट्री लो। और फिर वहाँ कैस हेलिन को अपना बार गिरवी रख देता है, क्योंकि अभी कैस के पास पूरी तरीके से पैसे तो थे नहीं इनेस को ख़रीदने के लिए, तो उसने अपना क्रोबार जो था उसका उसे गिरवी रख दिया था कि
और कह देता है कि मैं इनेस को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। पैलेस में अलीना को रूम दिखाया जाता है, बहुत ही सब कुछ शानदार था, वहाँ पे आलीशान था। और वो देखती है रूम में, वो तो कभी ऐसी जगह रही नहीं थी, वो तो बेचारी बचपन से ऑर्फनेज में पड़ी थी, उसका सब इतना अजीब लग रहा था। फिर वो ढूंढती है रूम में, उसे एक सीजर मिलती है, उसे वो अपने पिलो के नीचे रख के सो जाती है। फिर रात को मेल और अलीना दोनों इमेजिन करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, जैसे वो बचपन में पकड़ा करते थे। और वहीं पे ये सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।